ठाकुर को प्राप्त करना है, ठाकुर को प्राप्त करना है, ठाकुर को प्राप्त करना है। और ध्यान देना, अगर आपने मन में ये बात बिठा ली कि ठाकुर को प्राप्त करना है, ठाकुर को प्राप्त करना है, ठाकुर को प्राप्त करना है, तो ठाकुर को प्राप्त करवाने वाले संत उनके समक्ष आ जाते हैं। और वैसे ही जैसे ध्रुव जी महाराज ने निरंतर ठाकुर को प्राप्त करना है, ठाकुर को प्राप्त करना है, ठाकुर को प्राप्त करना है, ये बात जब वो मुखारविंद से बोल रहे थे, ध्रुव जी महाराज जब मुखारविंद से कह रहे थे, नारद जी महाराज के कानों में गई और नारायण 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 करके उनके समकक्ष आ गए। और जैसे ही समकक्ष आए, हाथ जोड़ के ध्रुव जी महाराज ने प्रार्थना करी, हे प्रभु आप पधारे, आपका स्वागत है, कैसे हैं आप, ठीक तो हो? नारद जी महाराज ने कहा ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, आनंद में है, प्रसन्नता में है। लेकिन ये बात बताओ कि राज्य का सुख छोड़कर तुम कहां जा रहे हो? ये राज्य का सुख छोड़ के तुम कहां जा रहे हो? और ध्यान देना, यहां जैसे ही नारद जी महाराज ने पूछा ध्रुव जी महाराज से, राज्य का सुख छोड़कर तुम कहां जा रहे हो? क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था है अभी। तो कहने लगे मैं उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूं। क्या? बोलो किसे? उस परमात्मा को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। अच्छा, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो? अरे परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। हाँ महाराज, भले ही कठिन हो, लेकिन माँ की आज्ञा है, मुझे उस परमात्मा को प्राप्त करना है। नारद जी महाराज ने देखा आज एक पक्का चेला मिला है। क्या कहा? आज एक पक्का चेला मिला है। लेकिन ध्यान देना माताएं बहनों, गर्मी का समय आता है, कुमार के घर पर आप जब जाते हो, कुमार की दुकान पे जाते हो तो क्या लेने जाते हो? मटका। और मटका लेने जाते हो तो क्या करते हो? मटका लाके कई करो, गुरु कुमार गुरु खंड है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। हम जब जाते हैं तो ठोक बजा कर लाते हैं महाराज, कहीं फूटियोड़ो तो नहीं है, कटे पानी तो नहीं रिसे, फालतू रुपया लग जाए। वैसे ही नारद जी महाराज ने देखा कि आज एक चेला मेरे पास आया है, लेकिन इस चेले की परीक्षा होनी चाहिए। ये चेला तो मिला है लेकिन इसकी परीक्षा होनी चाहिए। अब परीक्षा के लिए महाराज, क्योंकि ध्यान देना ये विरक्ति का भाव हमें बड़ा जल्दी आ जाता है, आप में से भी सबको बहुत जल्दी आ जाता होगा विरक्ति का भाव। विरक्ति का भाव आना सरल है, लेकिन विरक्त पंथ पर चलना बड़ा कठिन है। अब मैं आपको बताऊं विरक्ति का भाव कब आता है। घर में महाराज थोड़ी बहुत खटपट हुई, हूं तो अब सबने छोड़े ओ जाऊं, ये विरक्ति का भाव आता है कि नहीं? हाथ ऊंचो करें बताओ। ध्यान देना महाराज, ये विरक्ति का भाव, विरक्ति का भाव आना सरल है। संत कहते हैं विरक्ति का भाव प्रत्येक व्यक्ति को दिन में कम से कम 1000 बार आता है, लेकिन विरक्त पंथ पर प्रशस्त बने रहना बड़ा कठिन है। विरक्ति का भाव आ जाता है। घर में थोड़ी सी नोकझोंक हुई, जरा से ठामड़े क्या बजे, सब कुछ छोड़कर वो तो मुँह चली, ये विरक्ति का भाव। घर में वृद्ध बुजुर्गों का थोड़ा सा अपमान हुआ, मैं तो सब कुछ छोड़कर ये जाए। लेकिन महाराज रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के पश्चात क्या नाती गोते पोते की याद आने लग जाती है। अरे 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 हे, घर में तो झगड़ा हम दोनों का हुआ था, उसमें मेरे पोते की क्या चिंता है, उसमें मेरे पोते का क्या दोष? अरे पोता तो मेरे बिगर खाता ही नहीं, पोता मेरे बिगर सोता ही नहीं। महाराज विरक्ति का भाव उड़ जाता है, पुनः सेठ जी घर में आकर विराजमान हो जाते। विरक्ति का भाव आना सरल है, विरक्त पंथ पर चलना बड़ा कठिन है। विरक्त पंथ पर, और ध्यान देना पोता हमेशा कहता है, क्या कहता है? ध्यान देना, प्राचीन भाषा में दादा नहीं चलता था। प्राचीन भाषा जो गांव की भाषा होती थी, उसमें दादाजी को क्या कहा करते थे? बाबा बाबा। क्या कहते थे? क्या कहते थे? ध्यान रखना, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, बाबा बाबा बाबा। क्यों कहते? अरे दादा
जिंदगी भर कमाई कर ले, संसार के बंधनों में बंधे रहे, लेकिन जैसे ही नरनारायण रूप में आपके घर में पोता जन्म लेता है और जन्म लेते ही वो आपको कहता है बाबा बाबा बाबा, मतलब अब बाबा बन जाओ, संसार की माया को छोड़ दो। लेकिन जब छोरी घर पर आती है और छोरी का जब छोरा होता है और छोरी का छोरा जब आकर कहता है क्या, ना 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 ना, महाराज विरक्ति का भाव तो आ गया, बाबा बाबा कि हाँ महाराज अब हम सारी उत्तेक्षणा त्रिक्षेक्षणा वित्तेक्षणा से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही महाराज दूसरा प्रादुर्भाव माया का आता है तो हम कहते हैं ना 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 ना, अभी हमें नहीं जाना। इसलिए नारद जी महाराज कह रहे हैं कि जो मेरे पास में चेला आया है, इस चेले की परीक्षा अवश्य ही लेनी चाहिए। घर में भाई खटपट की चले बाबा के मठ पर, थोड़ी सी खटपट हो इनके बाबा रे लारे चलो। हमारे सुधीर जी भी कह रहे थे महाराज अब तो मैं सारी सब चीजों से हो गया हूं, अब मुझे आपके साथ ले चलो। लेकिन ये तो पंडित वर्य है, ये हमारे साथ रह सकते हैं, लेकिन ध्यान देना महाराज, विरक्ति के मार्ग पर चलना है तो सारी तृष्णा को समाप्त करना पड़ेगा, सारी आशाओं को छोड़ना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ जब नारद जी महाराज ने कहा कि बेटा नारायण को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, उस परम पिता श्री हरि को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन प्रयास करना पड़ता है। अभी तुम छोटे हो, बालक हो, लेकिन महाराज ध्रुव जी महाराज का जो अटल विश्वास था, उस अटल विश्वास पर डटे रहे, टिके रहे। वह विश्वास था ध्रुव जी महाराज को कि नहीं मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। नारद जी महाराज ने कहा बेटा अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, अभी ये नाम जप करने की उम्र नहीं है। नादुना नप्यववामते सम्मानम वापि पुत्रक लक्षायाम कुमारश्च सक्तश्च क्रीडे नादिशो, अभी तुम्हारी खेलने की उम्र है, कूदने की उम्र है, थोड़े बड़े हो जाओ तत्पश्चात वैराग्य के पंथ पर चलना। ध्रुव जी महाराज ने कहा मोनयम पद्मी यश निसंज्ञो रूह जन्म भी। गुरुदेव, ओ नारद जी महाराज आप आए हैं, आपका स्वागत है, आपने ये बात बताई, लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य से दिगाओ मत, मुझे मेरे लक्ष्य से पदच्युत मत करो, मुझे मेरे लक्ष्य से भटकाओ मत। अगर आपको मार्ग नहीं बताना है कि नारायण कहाँ मिलते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो, मैं पुनः घर पे नहीं लौट के जाऊंगा। नारद जी महाराज ने देखा कि ध्रुव जी की अटल भक्ति, अटल शक्ति है, ये डिगेगा नहीं, हटेगा नहीं। तो नारद जी महाराज ने कहा ये मेरा सच्चा चेला है। और चेला मान के महाराज उनको कहा कि देख बेटा, नारायण को प्राप्त करने के लिए कठिन कठिन व्रत करने पड़ते हैं, उपवास करने पड़ते हैं। उपवास करने के लिए तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, जल को भी छोड़ना पड़ेगा। कि महाराज मैं सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और जैसे ही प्रसन्न हुए, प्रसन्न होने के पश्चात कहा कि ऐसा चेला महाराज करोड़ों वर्षों के बाद में मिलता है। और नारद जी महाराज ने आओ देख, जी महाराज ने गुरु मंत्र दे दिया। और ध्यान देना महाराज, गुरु मंत्र क्या दिया था? ओम नमो भगवते वासु। और आजकल कई कथावाचक, शास्त्र ये कहता है, मैं किसी की निंदा परिस्तुति तो नहीं करूंगा, परंतु ध्यान देना श्रीमद् भागवत कथा में बताया गया है कि जो गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र होता है उसको कभी भी गायन नहीं किया जाता है, उसे कभी भी गाते नहीं है, उसको गायन में कभी भी मत लेकर आना। अनेक संत इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय को संगीत के माध्यम से गवाने लग जाते हैं, तो उस मंत्र में महाराज बड़ा अभिशाप लगता है, दोष होता है, इसलिए कभी भी इस मंत्र को गाया नहीं जाता। अरे जो गुरु के द्वारा कान में फूका हुआ मंत्र है, उस मंत्र को कभी भी गाना मत, उसको तो स्मरण करना, चित्त में बिठाना। नारद जी महाराज ने कान में मंत्र फूका था, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। और नारद जी महाराज ने जैसे ही कान में मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अब जैसे ही कान में मंत्र गया नारद जी महाराज की समाधि लगना, ध्रुव जी महाराज की समाधि लगना प्रारंभ हो गई। और प्रारंभ भी कैसे हुई? एकाग्रचित होकर तन्मयता तल्लीनता समर्पणता के साथ में बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे। और जाप में इतनी शक्ति प्रविष्ट कर दी, महाराज कहते हैं त्रिरांतो त्रिरांत्रहे कपित बंदराशनम। 3 दिन, 1 महीने में महाराज 3 दिन उपवास रखते और 3 दिन महाराज फलाहार करते पहले महीने में। यहाँ शास्त्र कहता है 5 महीनों में ही ध्रुव जी महाराज ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। तो 1 महीने के अंदर क्या कहा? 1 महीने में 3 दिन तो बिल्कुल भूखे रहते। अब एक बात बताओ, हम व्रत किस प्रकार का करते हैं ये आप लोग सभी जानते, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। शामा की खिचड़ी हो तो सुबह वे, और संध्या में आपने साबुदाना पूरी वे, और बीच में जो खटर पटर वहाँ चक्की चालती रे बातों। और फिर भी क्यों महाराज आज तो माँ के ओ कई उपवास ही हो भाई, ये उपवास होता है। वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार बताया गया है कि निरंतर हम हमारे इस पाचन क्रियाओं का उपयोग करते हैं, उस पाचन क्रियाओं को थोड़ी शांति मिले, ये अंदर जो मशीनें हैं इस मशीनों को थोड़ी शांति मिले, इसलिए ये उपवास बताए थे कि आपके चित्त के प्रति थोड़ी परमात्मा के चरणों में लगे, थोड़े आप भूखे रहो, ज्यादा पेट भरा ना हो, नहीं तो आलस्य से प्रमाद रहता है, आलस्य बढ़ता है, नींद आने लग जाती है, भजन पूजन में मन नहीं लगता है, इसलिए ये बताई है। आज यहाँ ध्रुव जी महाराज ने पहले महीने में 3 दिन तो फलाहार लिया और 3 दिन निराहार, बिल्कुल कुछ नहीं। लेकिन मन में विचार करने लगे ध्रुव जी महाराज, अरे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये जड़ चेतन प्रकृति स्वरूप जितने भी तत्व हैं ये सब परमात्मा के हैं, और मैं परमात्मा की ही वस्तु को खा रहा हूँ। हरे राम, कहीं परमात्मा मुझसे नाराज हो गए, परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, परमात्मा ने मुझे वरदान नहीं दिया। तो तपस्या का दूसरा महीना लगा, और दूसरे महीने में महाराज द्वितीय च तथा मासे षट भरको दिने, 6 दिन में एक बार अन्न खाते, 6 दिन में, 6 दिन में केवल एक बार, और एक बार भी क्या पान करते? केवल पत्ते। कोई बोर मिल जाए तो बोर खा लिया, पत्ते मिल गए तो पत्ते खा लिए, बिलपत्र मिल गया तो बिलपत्र खा लिया महाराज, बस 6 दिन में केवल एक बार। फिर तीसरे महीने में चेतना जागृत हुई, और जैसे ही चेतना जागृत हुई मन में वे मासे द्वादेश द्वाद्वेष हनि, पहले 3 महीने, पहले 3 दिन, फिर 6 दिन, अब 12 दिन। अब 12 दिन में महाराज केवल एक बार जो कुछ मिल जाता रूखा सूखा वही पा लेते। और ध्रुव जी महाराज की अवस्था देखो तो महाराज कितनी है, केवल 5 वर्ष, लेकिन नियम पर डटे रहे हैं, अटूट रहे हैं, दृढ़ विश्वास है कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। जब महाराज मन में विचार करने लगे कि अभी भी ठाकुर मुझसे नाराज है, कहीं आए या नहीं आए, तो महाराज अब तो सब कुछ छोड़ दिया, और सब कुछ छोड़ने के पश्चात कहा कि ये जल भी पी रहा हूँ, भगवान की अर्धांगिनी है, क्योंकि नारद जी महाराज ने कहा था कि ध्रुव अगर परमात्मा को प्राप्त करना है, नटवर नागर नंद किशोर चतुर्भुज रूपधारी नारायण श्री को प्राप्त करना है, तो जा यमुना के तट पर। यमुना के तट पर बैठकर उनके मन में आया कि मैं यमुना का जलपान कर रहा हूँ, भगवान की अर्धांगिनी है, और महाराज कहीं भगवान मुझसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि मैं अद्रामृत से उनका पान कर रहा हूं, इसलिए जलपान भी छोड़ दिया, नहीं लिया बिल्कुल। अब निराहार, अब क्या? केवल वायु, ध्यान देना महाराज, केवल वायु पीकर 3 टाइम संध्या करते,
यमुना नदी पर खड़े रहकर एक पग के ऊपर खड़े रहकर हाथ जोड़कर मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा में बताया गया है ध्रुव चरित्र के माध्यम से कि जिस पैर पर खड़े थे महाराज, तो उनके मन में आया कि जिस भूमि पर मैं खड़ा हूं ये भूमि परमात्मा की अर्धांगिनी है। जिस भूमि पर मैं खड़ा हूं उस भूमि, ये भूमि परमात्मा की अर्धांगिनी है। कहीं महाराज परमात्मा मुझसे और नाराज ना हो जाए, तो पैर के अंगुष्ठ के ऊपर खड़े रहकर हाथ जोड़कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब महाराज तप की ज्वाला इतने प्रभावित होने लगे, नेवम विदाम भगवनम प्राणरोधम चराचरस्य अखिलम सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो ब्रजनादि मोक्षम प्राप्तम वयम त्वा शरणम शरण्यम। सारे देवी देवता वैकुंठ कर कहने लगे संपूर्ण अग्नि से आज करुण प्रार्थना करी। इधर ध्रुव जी महाराज मन ही मन विचार कर रहे हैं कि प्रभु इतना समय हो गया है, इतने कठिन परीक्षा लिए है। क्योंकि ध्यान देना महाराज, एक बार जिसके जीवन में संत आ जाते हैं उसके जीवन में बसंत आ जाता है। क्या आता है? जिसके जीवन में संत आ जाते हैं उसके जीवन में बसंत आ जाता है। इसलिए ही तो जितने भी संत महानुभाव हैं वो कहते हैं क्या, अरे सत्संग किया करो रे। क्या कहते हैं? सत्संग किया करो रे, संतों का संग किया करो रे। ये संत कौन? सज्जन नाम इति पुरुषः संत, जो सज्जन है, शीलवान है, गुणधर्म में परोपकारिता जिनके घट घट में विद्यमान है, ऐसे संतों का संग किया करो रे, ऐसे महापुरुषों का संग किया करो रे। इसलिए हम कहते हैं जिसको जीवन में मिला सत्संग है। किस किस को जीवन में सत्संग मिला है? हाथ ऊंचे करके बताओ। हाथ ऊंचा करवा में भी जोर आई रही है ना। हाथ ऊंचे उठा के आनंद के साथ। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जुड़ा हरि से संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जुड़ा हरि से संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही। प्रेम से ताली बजाते हुए श्री राधे। देखो संसार में सभी प्राणियों को ये ज्ञात है कि संसार में अगर संतों के सन्निधि प्राप्त हो जाते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे रामचरण जी महाराज, राम सेवक जी महाराज, ध्यानदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, रेदास जी महाराज, भाई मीरा भाई है,
शबरी बाई, इन सबको जीवन में संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ है और इनका जीवन उत्कृष्ट हो गया है, सूर्य के भांति चमक गया है और साक्षात कह रहे हैं क्या, तुलसी मीरा कबीरा की मानो, तत्व क्या है जानो, मीरा तत्व क्या है जीवन का पहचानो। तुलसी मीरा कबीरा ने पाया, सूरदास ने दर्शन पाया, तुलसी मीरा कबीरा सूरदास मीरा ने पाया। देखो पाया जी किसे कहते हैं हम, बताओ किसे कहते हैं, लेकिन यहां क्या बताया गया है, तुलसी मीरा कबीरा ने पाया, किसको पाया, मेरे तो गिरधर नागर दूसरों ने कोई पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, उसके सिवा कुछ नहीं पायो। आपने क्या पाया वास्तविकता में ये बताओ, संसार का साथ, संसार का साथ अपने आप छूटने लग जाएगा जब आप उस परमात्मा को अपना सिरोधार्य मानने लग जाओगे। इसलिए प्रेम से ताली बजाते हुए आनंद के साथ गाइए क्या, तुलसी मीरा कबीरा ने पाया, सूरदास ने दर्शन पाया, तुलसी मीरा कबीरा ने पाया, तुलसीदास ये दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में किसके हृदय में राम नाम रूपी धन बंद है, वही हाथ ऊंचे उठाएगा, नहीं तो 12 मनरो थोपड़ो चढ़ान बेटा रीचो, दोनों हाथ ऊंचे उठाकर जिसके हृदय में राम नाम रूपी धन बंद है, नहीं तो मैं जानूंगा कि जो तिजोरी में बंद है वही आपके हृदय में बंद है। ध्यान देना महाराज, भागवत में जिसने अपनी उपस्थिति लगा ली कि हाँ महाराज हमारे हृदय में वो रामेश्वरम धाम है, वो श्री महाराज का स्वरूप विराजमान है, तो मैं मानूंगा आपकी ये भागवत सफल हो गई। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद है, आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद है, आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि बोल, हरि बोल। मुंडा ने खोल, नहीं तो यमराज थारो मुंडो खुलवाई बचे, यम का दूत पकड़ ले जासी जाको मुंडो कारो रे, हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म से बोलिए भागवत महापुराण की। ओ देखो संतों ने क्या कहा है, ये मैं भी नहीं कह रहा, अनेक संत कहते कहते चले गए, लेकिन हम रहे ठोट की ठोट। महाराज अब विचार करने का समय क्या, संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जीवन का ये जानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जीवन का पहचानो। संत ऋषियों की वाणी को जानो, तत्व क्या है जीवन का पहचानो, संत ऋषियों की वाणी को जानो, तत्व क्या है जीवन का पहचानो। तत्व क्या है जीवन का पहचानो, तत्व क्या है जीवन का पहचानो। जिसका 84 जिसका 84 वो जिसका 84
कट जाए फंद है, उसे हर घड़ी आनंद है, आनंद है। जिसका 84 कट जाए फंद है, उसे हर घड़ी आनंद है। प्रेम से ताली बजाते हुए जबरदस्ती आन बैठायो है कहीं, कोई तो मुंडो लटकान बैठो है, कोई कोई विचार में है, न खाई वे गयो है ऐसा, और कोई तो नींद निकाल रहे है। वाह वाह मारा ठाकुर जी वाह। देखो जिस प्रकार संसार को खुश करने के लिए ना चाहते हुए भी मुखमंडल पर प्रसन्नता लानी, और ठाकुर जी के दर पर आने के पश्चात भी महाराज जिस प्रकार का मुंडा बनाकर बैठोगे ना, तो आप जानते हो 84 लाख योनियों में कितने चराचर जीव हैं। भगवान उसी प्रकार की फोटो को भी धीरे से सरका देंगे। मारी कथा में आन बैठे हो, ले अबे थारी फोटो को भी, अपनी फोटो को सुधारना चाहते हो, जिस प्रकार कैमरा आते ही हाँ अबे खींच, उसी प्रकार परमात्मा की कथा में आओ तो अपने फोटो को सुधार लो। मुंडो चढ़ान मत ही बैठो, दोनों हाथ ऊंचे उठाकर आनंद के साथ। जिसका 84 कट जाए फंद है, उसे हर घड़ी आनंद है, आनंद है। जिसको 84 कट जाए फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, 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 उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद आयो, निंद्रा नानी उड़ी, माता माते आन तो नहीं बेटी। वाह सा वाह, बुरो मती मान जो मुँह थके घर्रो साधु हूं, ठीक है। पर ध्यान देना महाराज, जिसका जीवन सच्चाई में डल गया उसके पापों का सूरज पिघल गया। अनेका अनेक महापुरुष कहते हैं महाराज के संत सन्निधि से जीवन सुधर जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, संग ना करो राजा का पता नहीं कब रुला दे, संग करो महाप्रभु जैसे संतों का पता नहीं कब हरि से मिला दे, पता नहीं कब हरि से मिला दे। इसलिए ध्यान देना महाराज, पैसे वालों का साथ करोगे पता नहीं कब किस मोह माया के चक्कर में धोखा दे जाए, लेकिन संतों की सन्निधि प्राप्त कर ली तो वो कहीं आपको धोखा नहीं मिलेगा। भले ही कठिन परिश्रम करना पड़े, जीवन में सुख दुख की घड़ी आए, लेकिन आए तो गी, लेकिन आकर कब चली जाएगी यह आपको भी पता नहीं चलेगा। आज जीवन में दुख है ध्रुव जी महाराज के कि एक सीधे पैर के अंगुष्ठ पर खड़े रहकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्यान देना, जब आप तप करने लगोगे तो संसार के वित्तेक्षणा उत्तेक्षणा ये आपको आकर परेशान तो करेगी, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इसलिए ध्यान देना, जब तप की ज्वाला बढ़ने लगी और जब तप की ज्वाला बढ़ने लगी, सारे नर नारायण श्री हरि के पास आए कि प्रभु आपका ही नाम कोई जप कर रहा है, आपका ही कोई भक्त है, अब जाकर आप उसे दर्शन दे दो, उसका उद्धार कर दो। भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर ध्रुव जी महाराज के पास में चतुर्भुज रूप में आज दर्शन देने आए हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जैसे ही भगवान के दर्शन करे ध्रुव जी महाराज ने आंख बंद कर ली। ओ कौन आई गयो?
और जैसे ही आंख बंद करी तो आंख बंद करने के पश्चात भी महाराज ध्रुव जी को अपने चित्त में परमात्मा की वही छवि। ध्रुव जी महाराज ने वापिस आंख खोली कि सामने भी वही और अंदर भी। और ध्यान देना, सामने भी वही अंदर भी वही। कैसे? जिस प्रकार आप अपने कर्मों को सुधारोगे तो आपके कर्म अंदर भी वही और बाहर भी। जिस प्रकार आप आपकी वाणी को रखोगे तो आपकी वाणी बाहर भी सही और अंदर भी। जैसो खावे अन्न वैसो विवे, बोलो, जैसो खावे वैसो विवे, जैसो पीवे पानी वैसी वेवे। आज महाराज ध्रुव जी को चतुर्भुज रूप में भगवान नरनारायण श्री ने दर्शन दिए। दर्शन देने के पश्चात ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ के आंखों से अश्रुपात करते हुए कह रहे हैं, हे ठाकुर, हे परमपिता परमात्मा, क्योंकि जब बच्चा होता है, वह जो बच्चा छोटा रहता है, अबोध रहता है, जब उसे किसी चीज की प्राप्ति हो जाती है, वो खुशी के मारे उसके शब्द निकल नहीं पाते मुखार बिंद से। आज ध्रुव जी की भी वैसी ही स्थिति है। उसे इतनी खुशी है, ध्रुव जी महाराज को इतनी खुशी है कि नरनारायण सामने विराजमान है और हाथ जोड़ के कुछ बोलने का प्रयत्न तो कर रहे हैं, लेकिन मानो जिह्वा के ऊपर आकर कोई विराजमान हो गया है। ठाकुर को निहार रहे हैं, निहार रहे हैं, निहार रहे हैं। इधर चतुर्भुज रूप में जो नरनारायण श्री हरि आए थे, उन्होंने शंख से जैसे ही स्पर्श किया और स्पर्श करते ही जो शरीर तप के प्रभाव से कांतिहीन हो गया था, वो श्रीपति हो गया। जिस प्रकार वाक चातुर्य वाक वाग्दिनी की महाराज उनके ऊपर कृपा हो गई। हाथ जोड़ के ध्रुव जी महाराज बोलने लगे, प्रभु आज मुझे दर्शन दे दिए, मेरे जीवन का आज आपने उद्धार कर दिया। भगवान ने कहा, मांगो पुत्र, क्या मांगना चाहते हो? कि प्रभु अब मुझे इस संसार के माया में नहीं रहना है प्रभु। जिसे गोविंद की प्राप्ति हो गई है तो मैं क्या मांगू? जिसे साक्षात मणि प्राप्त हो गई है उससे धन की क्या आशा रखूं प्रभु? लेकिन कहा कि जिस उद्देश्य से तुम आए थे वो उद्देश्य तुम्हारा अवश्य ही पूरा होगा। और उद्देश्य क्या था? उत्तान पाद की जो गादी जी है, उस गादी के ऊपर विराजमान होना। कहा कि तुमने जो उद्देश्य लेकर आए थे वो उद्देश्य तुम्हारा अवश्य ही पूरा होगा। जब ऐसा सुना और ऐसा सुनने के पश्चात ध्रुव जी महाराज की आंखों से रुदन आने लगा कि प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, ये संसार सार है, सार नहीं, ये संसार की माया है, इसमें मैं लिप्त हो जाऊंगा तो कहीं मेरी चित्त की प्रति में कुछ मेल ना आ जाए, कहीं मेरा तार जो है वो ठाकुर जी से कहीं टूट ना जाए, वो कनेक्शन बिछुड़ ना जाए, वो रेंज से मैं कहीं दूर ना जाऊं। लेकिन नरनारायण श्री हरि ने कहा, चिंता मत करो, तुम जब इस संसार की यात्रा पूरी करके आओगे तो तुम्हें ध्रुव पद की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कहते हैं महाराज पुनः भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज अपने नगर को आए। और जैसे ही नगर को आए, ध्यान देना, सावधानम दया सुनो, सावधान होकर सुनना। जैसे ही नगर को आए जहां मां ने क्रोध में जो सुरुचि है, वो सुरुचि मैया ने ध्रुव जी महाराज को हाथ पकड़ के खींच लिया था, वही आज सुरुचि मैया भी ध्रुव जी के आतिथ्य सत्कार के लिए महल के बाहर आकर हाथ जोड़ के खड़ी है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार ध्रुव जी महाराज ने अपनी कांति को, अपने इस देह को परमात्मा के चरणों में लगा दिया था। और ध्यान देना, संसार में भक्त को अगर किसी प्रकार की परेशानी आती है संसार में, तो भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं। आज यहां जब महाराज पुनः जब राज्य महल ने गले लगाया, बेटे का मुख चुंबन करने लगे। अरे बेटा,
इतने दिन कहाँ थे, कैसे थे, ठीक तो हो? तुमने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो संकल्प लिया था वो संकल्प पूरा तो हुआ? हाँ पिताजी, मेरा संकल्प आज पूरा हो चुका है और अब मुझे किसी की भी आशा नहीं है, तृष्णा नहीं है, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की कोई भी आशा नहीं है। अच्छा, कोई भी आशा नहीं है? नहीं। आज सुनीति के पास नहीं, द्वितीय में उत्तानपाद के पश्चात सुरुचि से मिले और जैसे ही सुरुचि से मिले, आज सुरुचि ने ध्रुव जी महाराज के सामने आकर हाथ जोड़ लिए, अश्रुपात करने लगी और कहने लगे मैं कितनी अभागिन हूँ, भगवान का इतना बड़ा जो भक्त है उस भक्त को मैंने इतना तिरस्कार किया, इतना प्रताड़ित किया। लेकिन ध्रुव जी महाराज के बोल देखो महाराज, क्यों? क्योंकि देखो, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगलते गिरिम यत् कृपातहं वंदे परमानंदम माधवम। जिस प्रकार शंख का स्पर्श पाकर जो ध्रुव जी महाराज की तुतलाती हुई बोली थी, वो बोली महाराज सुधर चुकी थी। वाचाल अर्थात कुछ भी बोलना, बिना समझ के बोलना, लेकिन वाचालम, यहाँ लम प्रत्यय लगा और जैसे ही वाचालम लम प्रत्यय लगता है तो सोच समझकर ही शब्द मुखारबिंद से निकलते हैं। वाचाल हम कहते हैं ना, कैसा वाचाल व्यक्ति है, कितने प्रकार के पता नहीं क्या बोलता रहता है, कुछ भी कभी भी क्या भी बोल देता है, कुछ समझ नहीं है। लेकिन भगवान के शंख का स्पर्श पाकर उनकी वाणी हो गई वाचालम और जैसे ही वाचालम वाणी हुई और वही वाचालम वाणी आज सुरुचि को सुनाई और कहने लगी, मैया अगर तुम मुझे इस प्रकार तिरस्कारित नहीं करती तो हो ना हो मैं आज ठाकुर को प्राप्त नहीं कर पाता। मेरी पूरी तपस्या का जो श्रेय है वो श्रेय तुम्हारे चरणों में मैं अर्पित करता हूँ, वो पूरा श्रेय तुम्हारे चरणों में अर्पित है मैया। तुम अगर नहीं कहती तो कहाँ मुझे ठाकुर की प्राप्ति होती, कहाँ गिरधारी मुझे मिलते, कहाँ नटवर नागर निंद किशोर चतुर्भुज रूप में मुझे दर्शन देने आते। मैया ये आपकी ही कृपा है। जब इस प्रकार की वाणी को सुरुचि ने सुना, गदगद हो गई, आनंदित हो गई और ध्रुव जी महाराज को गले से लगा लिया। कहते हैं महाराज, क्योंकि जिस पर एक बार प्रभु की कृपा हो जाए उस पर सभी ही कृपा करने लग जाते हैं। सुरुचि चाहती तो राग द्वेष करती, ईर्ष्या करती, दुत्कार देती। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे ने थोड़ी तपस्या करी है, तपस्या तो मेरी सोच के बेटे ने करी है। लेकिन तुलसी बाबा ने इसका भी समाधान रामचरितमानस में लिखा है। क्या? जा परी कृपा राम की होई, तापरी कृपा करी सब। जा पर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सबको। जिस पर राम जी की कृपा हो गई है, साक्षात नर नारायण हरि की कृपा हो गई है, तो महाराज हम कौन सी खेत की गाजर मूली है कि हम कृपा नहीं करें। जिस पर राम जी की कृपा है उससे तो सभी संबंध जुड़ाना चाहते हैं। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। ऐसा महाराज ये ध्रुव वंश का वर्णन है। अस्तु, ध्रुव जी महाराज पुनः महल में आए और महल में आने के पश्चात उत्तानपाद ने महाराज सारी अपनी जितनी भी महाराज सुख संपत्ति थी, राजपद था, सबको ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया। और ध्रुव जी महाराज को प्रदान करने के पश्चात गोलोक धाम को पधार गए। हिमालय की तलहटी में जाकर तपस्या करके राम जी राम राम महाराज। तत्पश्चात इधर कहते हैं कि एक समय जो ध्रुव जी के भाई हैं उत्तम जी, वह उत्तम जी राज्य महल से महाराज जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं और शिकार खेलने को गए थे तो यक्षों के द्वारा मारे गए। लेकिन जब यक्षों के द्वारा मारे गए, ध्रुव जी महाराज को पता चला कि हमारे भाई के मृत्यु के कारण यक्ष है, तो संसार में जितने भी यक्ष थे सबको महाराज प्राणांत कर दिया, मार गिराया। लेकिन महाराज जब पता चला कि एक भगवान का भक्त क्रोध के वशीभूत होकर जितने भी यक्ष हैं उन यक्षों को मार रहा है, मनु महाराज आए।
मनु महाराज ने आकर कहा ठहरो 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 ठहरो, वैष्णव ना है कर्तव्यम, वैष्णवों का ये कर्तव्य नहीं है कि किसी की हत्या करो। अरे ध्रुव, तुमने जिस पद को प्राप्त किया है उस पद से पदच्युत मत हो। तुमने उस नारायण को प्राप्त कर लिया और क्रोध के वशीभूत आकर तुम मोह के अंधकार में आकर आज यक्षों को मार रहे हो। जब मनु महाराज की ये वाणी को ध्रुव जी महाराज ने सुना, हाथ से तलवार छूट गई। हाथ जोड़ के मनु महाराज के सामने आकर कहने लगे, प्रभु ये मेरे से बड़ा पाप हो गया है, ये बड़ा कृत्य हो गया है, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। मेरे भाई की हत्या इन यक्षों ने करी थी। लेकिन जैसे ही मनु महाराज ने आकर जब समझाया, ध्रुव जी महाराज को अपनी गलती का बड़ा पश्चाताप हुआ। कहते हैं 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करके रखा। कितना? 36,000 वर्षों तक। तत्पश्चात महाराज ध्रुव जी महाराज ने अब विचार किया कि अब इंद्रियाएं जीर्ण हो गई है, अब समय आ चुका है कि अपने इस देह को छोड़कर अब परमात्मा में मैं विलीन हो जाऊं। और ध्यान देना महाराज, मनुष्य की सोचने और समझने की शक्ति इतनी प्रभावशाली है, अगर वो सोच ले कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है तो वो परमात्मा को प्राप्त करके ही रहता है। अरे मैं एक आपसे बात पूछूं महाराज, श्री महाराज को कितना समय हुआ? 300 साल। ध्यानदास जी महाराज को 250, 270 साल। भगवान दास जी महाराज, मुरली राम जी महाराज हैं, ये ऐसे ऐसे उदाहरण हैं आपके सामने जिनको अभी 3 शताब्दी हुई है और 3 शताब्दी में इन्होंने साक्षात परमात्मा को प्राप्त कर लिया। कहते हैं रामचरण जी महाराज तो साक्षात प्रहलाद के अवतार माने गए हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते परमात्मा को प्राप्त? ये जितनी भी कथाएं हैं, ये उत्कृष्ट उदाहरण जो है, ये उत्कृष्ट उदाहरण हमारे भीतर बैठे हुए उस जीवात्मा को जागृत करने के लिए है कि हम भी हमारे भीतर एक जीव ज्योति प्रज्वलित करें और हमारे मन में ये चेतना जागृत करें कि जिस प्रकार ये परमात्मा को प्राप्त कर सकते तो हम भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की अस्तु महाराज। ध्रुव जी ने सोचा अब मैं, समय हो चुका है महाराज, अब मुझे परमात्मा के चरणों में जाना है। तो सारी राज्यपाट अपने पुत्रों को सौंप दिया और सौंपने के पश्चात वनगमन को चले गए। महाराज ध्रुव जी के 2 पुत्र थे, वत्सर और उत्कल। उत्कल जी ने महाराज वनगमन कर लिया, लेकिन वत्सर जी ने राज्य की स्थापना करी। वत्सर और सुनीता जी के एक पुत्र हुआ राजा वेन, और ये राजा वेन इतना महाराज व्यभिचारी पापाचारी राजा हुआ, जहां पर भी यज्ञ होते वे यज्ञ को समाप्त कर देता, बंद करवा देता। बंद करो, ये कोई अनुष्ठान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जहां ब्राह्मण भोज चलता वहां ब्राह्मण भोज बंद कर देता। ब्राह्मण आकर कहते हैं महाराज आप ये कैसा कृत्य कर रहे हो? अरे तुम कुछ नहीं जानते, जो कुछ होता है वो राजा ही होता है। अरे चींटी को कण और हाथी को मण वो परमात्मा देता है, कोई राजा नहीं देता। चींटी को कण और हाथी को मण कौन देता है? वो परमात्मा देता है। लेकिन महाराज यहाँ राजा वेन के भीतर यह एक अहंकार का बीज रोपित हो गया था कि जो कुछ भी हो वो मैं हूं। लेकिन हम क्या कहते हैं? जो कुछ करता राम जी मैं तो करता ना है, जो कुछ ही तो मैं करूं तो बड़ी चूक मुझे मार। मैं ये शब्द जहां आता है वह अहंकारी जीव है महाराज। ऐसा ही अहंकारी जीव एक राजा था महाराज। उसी ही राजा के नगर में महाराज एक ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण एक संतों की कथा सुनने जाया करता था। डेली कथा सुनता, डेली आनंद के साथ में। लेकिन संत उस कथा में रोज एक बात कहते। उस बात का अर्थ ये था कि चींटी को कण हाथी को मण परमात्मा देता है। थाने कौन देवे भाई? अरे बोलो कौन नहीं, पाछे वो भी बोलो कौन देवे? परमात्मा। आधा जना बोले, आधा जना नहीं बोले है?
चींटी को कण हाथी को मण कौन देता है? वो साक्षात परमपिता परमात्मा। तो उस ब्राह्मण को ये बात बहुत अच्छी लगी, बहुत आनंदकारी लगी कि चींटी को कण हाथी को मण परमात्मा देता है, चींटी को कण हाथी को मण परमात्मा कहता है। तो महाराज वो रिपीटेशन बार 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 बोलने लगा, और यही बात इतनी तेज तेज बोलने लगा, चींटी को कण हाथी को मण परमात्मा देता है, चींटी को कण हाथी को मण परमात्मा देता है। उसे ही ब्राह्मण नगरी का राजा उस समय नगर भ्रमण के लिए निकला, और जब निकला तो महाराज उसने ये ब्राह्मण के मुख से सुना कि चींटी को कण हाथी को मण परमात्मा देता है। अरे मैं बोरे भर भर के इस ब्राह्मण के घर पे काजू बादाम भिजवाता हूँ, लेकिन ये मेरा गुणगान तो नहीं गा रहा है, और ये पड़ोसी के गुणगान गा रहा है, ये उस परमात्मा के गुणगान गा रहा है। मैं देखता हूँ कौन सा परमात्मा इसको खिलाता है। राजा ने एक सभा बुलवाई, और सभा बुलवाने के पश्चात महाराज कह दिया कि आज एक ब्राह्मण की परीक्षा होगी। और ब्राह्मण की परीक्षा कैसे ली गई? महाराज उस ब्राह्मण को सभा में बुलाया गया, और ध्यान देना, जहाँ संतों की ब्राह्मणों की परीक्षा होती है वहां पर हुजूम के हुजूम लग जाता है, लेकिन हुजूम के हुजूम लग जाता है। जहाँ तर्कवादिता हो, जहाँ लड़ाई झगड़ा हो, वहाँ हुजूम के हुजूम लग जाता है, लेकिन जहाँ ज्ञान की बात हो वहाँ महाराज क्या होता है आप भी जानते हो। तो यहाँ हुजूम लग गया कि आज ब्राह्मण की परीक्षा है। हम भी तो देखे बहुत ब्राह्मण 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 ब्राह्मणवादिता पर अपने आप को उत्कृष्ट मानता था, विद्वान मानता था। आज हम देखते हैं ब्राह्मण की परीक्षा कैसे होती है, ब्राह्मण क्या फल प्राप्त करवाता है। तो जब महाराज सारी नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि ब्राह्मण की आज परीक्षा होगी, सभी नगर के वासी राज्य महल में उपस्थित हो, सारे राज्य महल में उपस्थित हुए। महाराज ब्राह्मण भी आया हाथ जोड़कर कि महाराज मैंने ऐसा कौन सा कृत्य, ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसके कारण मुझे आज यहाँ पर उपस्थित होना पड़ा। कहने लगे तुम आज सुबह क्या कह रहे थे? कह रहे थे महाराज जो साधु संत कहते हैं वही हम कहते हैं, और उसी में ही सत्यता है कि चींटी को कण हाथी को मण वो परमात्मा देता है, वो परमात्मा देता है। अच्छा, चींटी को कण हाथी को मण वो परमात्मा देता है, तो हम इस राज्य के राजा है, क्या हम नहीं देते? अरे महाराज आपके पास भी वो परमात्मा ही पहुंचाता है। अरे आपके अक्षय पात्र भंडार को भरने वाला भी वो परमात्मा है। आहा, मैं नहीं मानता कोई परमात्मा परमात्मा नहीं है। जो कुछ हूं सो मैं हूं, राजाधिराज हूं। अगर तुम सत्य कहते हो तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा आज से। अच्छा, और महाराज अगर मेरा शब्द झूठ निकला तो सड़ धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ब्राह्मण क्या करता? महाराज एक सफेद बोतल झार मंगवाया गया, और उस झार को मंगवाने के पश्चात महाराज उसके अंदर एक चींटे को डाल दिया, और जैसे ही चींटे को डाला और राजा ने ढक्कन क्या कर दिया? लोक कर दिया, और जैसे ही लोक किया उसके ऊपर एक मखमल का कपड़ा डाल दिया। कहा प्रभात काल में पुनः ये सभा लगेगी, अगर इस चींटी को कण मिला तो मैं मान जाऊंगा कि वास्तविकता में परमात्मा है, और चींटी को कण ना मिला तो समझ जाना ब्राह्मण तुम्हारा कल अंतिम दिन है, तुम्हारा कल अंतिम दिन है। विचार करने लगा रात भर ब्राह्मण हाथ जोड़कर परमात्मा से कहता है कि प्रभु मैंने अपना जो जीवन है वो निस्वार्थ भाव से बिताया था। प्रभु मैंने जो अपना जीवन है वो सत्यवादिता के साथ में बिताया था। प्रभु मैं बस आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके जो परम प्रिय भक्त है, संत प्रभु है, उनकी वाणी झूठी नहीं जानी चाहिए। हे प्रभु, हे दीन बंधु दीनानाथ, हे करुणा निदान, हे भक्तवत्सल, बस। और प्रभु मेरी परीक्षा हो रही है, संत का वाक्य था मेरी परीक्षा हो रही है, लेकिन प्रभु उस चींटे ने क्या बिगाड़ा है? बेचारे को कुछ अन्न जल नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, और उसकी मृत्यु का मेरे ऊपर पाप आएगा, और एक ब्राह्मण के ऊपर एक जीवात्मा की मृत्यु का पाप लगे तो महाराज मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उस चींटे को कण कैसे भी पहुंचाओ प्रभु, चींटे को कण कैसे भी पहुंचाओ। और ध्यान देना, ये संत ब्राह्मण जो होते हैं इनका हृदय बिल्कुल कोमल होता है, आनंदकारी होता है, खुद की मृत्यु का भय नहीं है संत की बात को लेकर, और वो चींटे की कहीं मृत्यु ना हो जाए उसको लेकर आज हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है। रात भर ब्राह्मण बैठकर गौमुखी के अंदर माला लेकर राम 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 कर रहा है।
प्रभात काल में 5 बजे संध्या वंदन करने के पश्चात 7 बजे राज्य महल में पहुंचे। राज्य सभा जो थी वो खचा खच भरी हुई थी, पैर देने की जगह नहीं। राजा भी महाराज राज्य महल की सभा में उपस्थित हुआ और उपस्थित होते ही महाराज जैसे ही झाड़ से कपड़ा हटाया और कपड़ा हटाते ही क्या देख रहे हैं, चींटे के पास में एक चावल का दाना पड़ा हुआ है। चावल का दाना पड़ा हुआ है चींटे के पास। राजा आश्चर्यचकित था, लेकिन ब्राह्मण की आंखों से आंसू आ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे करुणा निदान, हे भक्तवत्सल, हे कल्पतरु, मैंने आज मान लिया कि साक्षात परमात्मा यत्र कत्र सर्वत्र सभी जगह परमात्मा विराजमान है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। परमात्मा सभी जगह विराजमान है। आज प्रभु आपने एक संत की, एक ब्राह्मण की लाज रख ली प्रभु। आज आपने एक जीवात्मा को मरने नहीं दिया, आज आपने उसे कण प्राप्त करवा दिया। लेकिन राजा पूछने लगा कि महाराज ये कण आया कैसे, कण आया कैसे? ध्यान देना, किसी भक्त की परीक्षा लेने के लिए जब आप एक कदम बढ़ाते हो तो भक्त को बचाने के लिए प्रभु पहले से 10 कदम आगे बढ़ जाते हैं। एक भक्त की परीक्षा लेने के लिए महाराज उसने एक कदम आगे क्या बढ़ाया था, प्रभु ने उससे पहले ही 10 कदम आगे बढ़ा दिए। ध्यान देना महाराज, जब झार का ढक्कन बंद कर रहे थे, कस्तूरिकम तिलकम ललाट पटले वक्षस्थलेस्त कौस्तुभम ना साग्रम वरमुक्तिकम वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सलिलितम कंठेश्च मुक्तावली गोप स्त्री परिपृष्टतु विजयते गोपाल चूड़ामणि। हम जब यह तिलक लगाते हैं तो तिलक के बाद में क्या लगाते हैं? चावल लगाते हैं। और जैसे ही महाराज प्रभु ने उस झार का जो ढक्कन था जब खोलने वाले थे तो राजा को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, और जैसे ही मशक्कत करनी पड़ी माथे पर क्या आ जाते हैं? सल आ जाते हैं। और सल के आने के कारण जो चावल का दाना था वो चावल का दाना उस डब्बे में गया, और जैसे ही डब्बे में गया अहंकार के कारण राजा को वो चावल का दाना दिखाई नहीं दिया। परमात्मा ने अपना काम कर दिया और आज संत की बात का मान रख लिया, संत की बात का मान रख लिया। बोलिए भक्त और भगवान की। तो महाराज यहां जो ध्रुव वंश के बड़े ही विभिचारी पापाचारी जो राजा हुए हैं, राजा वेन, ये संतों को बड़ा प्रताड़ित करते, जो कुछ मुंह में हो। अरे चींटी को कण हाथी को मन, परमात्मा क्या देगा? मैं देता हूं, मैं देता हूं। एक समय की बात है, एक हवन का आयोजन हुआ। उस हवन में महाराज विघ्न उत्पन्न कर दिया, और जैसे ही विघ्न उत्पन्न किया ब्राह्मणों ने कहा, महाराज ये अनैतिक कार्य है, ऐसा कृत्य ना करे, ये गलत है, ये नीति के विरुद्ध है, ये शास्त्र संबद्ध नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपकी ख्याति पर दाग लग सकता है, महाराज ऐसा मत करो। लेकिन राजा वेन नहीं माना, और राजा वेन न मानने के कारण महाराज जो ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों को महाराज बंधक बना लिया गया। ऋषियों तक ये बात पता चली कि ब्राह्मणों को बंधक बना लिया गया है, बड़ा प्रताड़ित कर रहा है, विभिचारी पापाचारी राजा है। तो एक हवन का यज्ञ का आयोजन किया, और जैसे ही हवन यज्ञ की आहुति डाली और राजा वेन जल के भस्मीभूत हो गया। और जब जल रहा था तब मन में विचार कर रहे थे, अरे महाराज अब ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी का भार कौन उठाएगा? और ध्यान देना महाराज, आप आपके घर को छोड़कर आए हो तो पीछे किसी को छोड़कर आए हो कि नहीं आए हो? अरे बोलो कोनी, नहीं आए हो? तालो लगाना आया हो कहीं है, या पीछे नाती गोता पोता ने छोड़े ना आया हो? वैसे ही महाराज बिना घर का कोई मुखिया हो तो उस घर पर चोर आक्रमण कर लेते हैं। जब देखा कि राजा जो पृथ्वी का अधिकारी था, जितने भी सुख संपत्ति थे, अनाज धन धान्य भरे हुए थे, चोर लुटेरे का प्रकोप बढ़ने लगा। और जैसे ही चोर लुटेरों का प्रकोप बढ़ने लगा, धरती माता ने देखा बिना राजा के नगरी तो सूनी हो गई है, सब चोर लुटेरे लूट रहे हैं। पृथ्वी मैया ने सारे अन्न धन लक्ष्मी सबको अपने भीतर समाहित कर लिया, किसी को कुछ भी नहीं मिला। और जब नहीं मिला, पृथ्वी पर सूखा पड़ने लगा। ऋषियों ने देखा कि महाराज इस पृथ्वी का अब लालन पालन कौन करेगा, कौन इसको सुव्यवस्थित करेगा, आनंदकारी करेगा?
तो महाराज राजा अवेन की दाहिनी भुजा को मथा और मथने के पश्चात एक जोड़ा निकला और उस जोड़े का नाम क्या? राजा पृथु और अर्ची का एक जोड़ा निकला। बोलिए महाराज पृथु की। कहते हैं पृथु महाराज साक्षात नरनारायण श्रीहरि के अवतार हैं और अर्ची मैया जो है वो लक्ष्मी जी के अवतार बताई गई है। महाराज जैसे हे पृथु और अर्ची का प्रादुर्भाव हुआ और प्रादुर्भाव होने के पश्चात धीरे धीरे महाराज उनका सभी ही ऋषियों के माध्यम से उनका राज्याभिषेक हुआ। लेकिन क्या देखते हैं, जितने भी पृथ्वी पर जीवात्मा है सब भूख से मर रहे हैं, सब भूख से मर रहे हैं। हताशा निराशा चारों ओर छा रखी है, खाने को भोजन नहीं है, अन्न का एक कण नहीं है। महाराज पृथु को बड़ी चिंता हुई कि यह सब कहाँ गया है। तब विचार करने लगे, हाथ खड़ग निकाली और खड़ग निकालकर जैसे ही पृथ्वी पर प्रहार करना चाहते थे तो पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके राजा के सामने आकर हाथ जोड़कर कहने लगी, त्राहिमाम 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 शरणागत। हे प्रभु मैं शरणागत हूं। और ध्यान देना, क्षत्रियों का धर्म रहता है जब कोई शत्रु आपके नीचे सिर झुका ले तब उसके ऊपर प्रहार नहीं किया जाता। महाराज पृथु ने पृथ्वी को माफ किया, गौ रूप में आई थी। कहने लगी कि क्या जितने भी अन्न धन लक्ष्मी ऐशो आराम सबके तत्व जो थे वो कहाँ है? कहने लगी हाथ जोड़। महाराज जब इस धरती पर कोई राजा न था, चोर लुटेरे अपना प्रभाव दिखा रहे थे, जितने भी ये तत्व थे ये तत्व महाराज मैंने अपने अंदर समाहित कर लिए। जितने भी ये तत्व थे मैंने अंदर समाहित कर लिए। अब महाराज आप आ गए हो तो अब आप दोहन करके महाराज अब आप निकाल सकते हो। कहते हैं महाराज कि जब पृथ्वी ने प्रार्थना करी कि दोहन करके आप जितने भी ये तत्व है मूलभूत आवश्यक सारी, तो आप इन्हें दोहन करके निकाल लो। तो सर्वप्रथम मनु महाराज ने, पृथु महाराज ने मनु महाराज को बछड़ा बनाया। पृथु महाराज ने मनु जी को बछड़ा बनाया और बछड़ा बनाने के पश्चात सर्वप्रथम दोहन किया। अन्न धन लक्ष्मी सब कुछ धो लिया। ऋषियों ने महाराज बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और कहा, क्योंकि ध्यान देना महाराज, आप लोगों ने अब तो महाराज स्मार्ट सिटी हो गई है, घर में गाय रखने देते नहीं है, इसलिए महाराज क्या करें, घर में गाय है नहीं। लेकिन जब जहां जहां हम जाते हैं गौशाला में देखते हैं गाय का जब दोहन करते हैं तो गाय का जो बछड़ा होता है या बछिया होती है उसको गाय के मुखार बिंद के सामने जब रखते हैं तो गौ माता जब तक उसको चाटती है तब तक हम दोहन कर लेते हैं। तो ऐसे ही महाराज यहाँ पृथु जी ने प्रार्थना करी, मनु महाराज बछड़ा बनकर आए, सारी औषधियां वगैरह निकाल ली। ऋषियों ने भी प्रार्थना करी कि प्रभु हमें भी समिधा चाहिए, यज्ञ अनुष्ठान हम करते हैं, हमें भी समिधा तो चाहिए। तो ऐसी प्रार्थना कर ऋषियों ने बृहस्पति जो देवताओं के गुरु है उनको बछड़ा बनाया और बछड़ा बनाकर सर दोहन कर लिया, वेद रूपी शास्त्र का दोहन किया। अब आई महाराज दैत्यों की बारी, देवता हो गए, ऋषि हो गए, अब आई दैत्यों की बारी। लेकिन दैत्यों की बारी आए तो महाराज ध्यान देना, जो गौ माता से प्रेम ना करे, गौ माता को रोज डंडा दिखाए तो गौ माता दुग्ध दोहन करने देगी क्या? जितने भी राक्षस थे वो सब आ गए अपनी अपनी बाल्टी लेकर के मैं भी दऊं, मैं भी दऊं, मैं भी दऊं। गौ माता ने हुंकार भरी, जरा सी बेटी मारी, सब 9 2 11। अब प्रार्थना करने लगे, ओ हो अब दोहन कैसे करें? जब तक हम गौ माता के प्रति कोई भेंट ना लेकर आए, अर्थात उनका कोई बछड़े के रूप में ना लेकर आए। लेकिन दैत्यों ने ऐसे कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं कि उनमें से कोई अच्छा बछड़ा बन सके। प्रार्थना करने लगे कि क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। तो ध्यान देना महाराज, दैत्यों में ही एक बड़ा प्यारा सा दैत्य हुआ है, लेकिन नाम से दैत्य, वंश से दैत्य, लेकिन कर्म से साक्षात ब्राह्मण के समान।
कर्म से साक्षात परमपिता परमात्मा के चरण के अनुग्रह भाति को प्राप्त करने वाला कौन? हमारे भक्तराज प्रहलाद। प्रहलाद जी को महाराज यहाँ बछड़ा बनाया और बछड़ा बनाने के पश्चात कहा, प्रहलाद जी इन गौ माता को आप ही संभाल सकते हो, आप जब तक आगे रहोगे तब तक हम गौ का दोहन कर लेंगे। इधर बछड़े के रूप में प्रहलाद जी जैसे ही गौ माता के समीप आए, गौ माता का जो क्रोध था, जहाँ भेटी मार रही थी, प्रहलाद जी को देखकर वो क्रोध शांत हो गया। गौ माता उन्हें महाराज लालन पालन करने लगे, पुचकारने लगी, चाटने लगी। और जैसे ही चाटने लगे, लोहे के पात्र के अंदर जितने भी महाराज ये दैत्य थे, उन दैत्यों ने सूरा को निकाल लिया, क्योंकि दैत्यों को और कुछ नहीं चाहिए, क्या? मदिरा। ये जितने भी थे महाराज, इन्होंने लोहे के पात्र के अंदर सूरा निकाल लिया। पृथ्वी का दोहन हुआ। अब महाराज धीरे धीरे ख्याति बढ़ने लगी पृथु महाराज की। अर्ची देवी के साथ में मिलकर अनेक यज्ञानुष्ठान करते महाराज। गरीबों को भोजन कराते, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराते, प्याऊ, तालाब, कुआं, बावड़ी खुदवाते महाराज। जहाँ जिसको जिस चीज की आवश्यकता होती उस आवश्यकताओं की पूर्ति करवाते। जब इस प्रकार के सामाजिक अर्थ को साथ में रखकर कार्य करने लगे तो ख्याति धीरे 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 बढ़ने लगी। अब जब ख्याति बढ़ने लगी, ऋषियों ने कहा, प्रभु एक यज्ञ ऐसा होना चाहिए जिसके कारण आपका नाम संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर चराचर जगत में आपका नाम लिया जाए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल करेंगे ऋषियों, अगर आपकी इच्छा है तो आप यज्ञ का आयोजन करवाओ। इधर महाराज कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ करवाया गया। अश्वमेध यज्ञ के को लाकर घोड़े को अस्तबल में बांधा गया। कहते हैं 99 यज्ञ पूरे हुए। कितने? बोलो भैया। 99 यज्ञ तो पूरे हुए, लेकिन 100 यज्ञ जब पूरा होने वाला था उतने में ही महाराज इंद्र को चिंता सताई। इंद्र को क्या चिंता सताई? क्योंकि उस यज्ञ के भीतर क्या? उस यज्ञ के भीतर महाराज ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी आए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जब आए, इंद्र को चिंता सताने लगी कि महाराज बड़ा बड़ा नेता बटे कार्यक्रम में पहुंच गया है, अबे हमारी सीट। ध्यान देना महाराज, नेताओं को हमेशा कुर्सी की चिंता नहीं। आपकी बात नहीं करूंगा, तो रिजर्व सीट है, आराम में बैठो। लेकिन ध्यान देना, नेताओं को चिंता सताने लग जाती है, कहीं कोई मेरे से प्रभाव, मेरी जो सीट है वो सीट कहीं डगमग ना हो जाए, वो सीट कहीं डगमग ना हो जाए। तो सीट की चिंता सताने लगे। उस ही सीट की चिंता को लेकर, क्योंकि बड़े बड़े नेता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी अब साथ में हो चुके हैं राजा पृथु के। अरे महाराज क्या करूं कि काम बिगाड़ दो, आपने काम बिगाड़ देना। और ध्यान देना, काम बिगाड़ने वालों की स्थिति कैसी होती है? काम कभी भी नहीं बिगाड़ना। अच्छा, जहां धार्मिक कार्य हो रहा हो, काम कैसे बिगाड़ा? ध्यान देना महाराज, जो अश्व का यज्ञ, जो अश्वमेध यज्ञ का अश्व था, उस अश्व को चुरा लिया। लेकिन चुरा तो लिया, लेकिन चुराने के पश्चात बीच में ही पृथु महाराज के जो पुत्र है, उन पुत्र ने देख लिया, अरे पापा जी ओ इंद्र है नहीं, आप लोग घोड़ो लेन जा रहे है। लेकिन जैसे ही पता चला, पृथु महाराज के पुत्र ने पुनः लाकर घोड़ा अस्तबल में बांध दिया। लेकिन इंद्र रास्ते का कुत्ता, ये मैं नहीं, ये शास्त्र कहता है। इनकी महाराज ऐसी स्थिति है, हमारे मेवाड़ी में कहावत है कि जो गंडकराड़ी पूछड़ी ने भूंगली में घाले रखो पचे निकालो तो कैसी स्थिति है? आपने सब एक्सपेरिमेंट कर रहा क्यों दिखे? ध्यान रखो महाराज, 6 महीने तक उंगली में घाल कर रखो, टेढ़ी की टेढ़ी। इंद्र को एक बार समझाया, मत करो, अनैतिकता का कार्य है, आप राज्य पद पर हो, आप देवताओं के राजा हो, ऐसा कार्य मत करो। लेकिन नहीं माना, पुनः आया। और जब पुनः आया महाराज, तब क्या देखते हैं, इंद्र वापस घोड़े को चुरा कर ले जाने वाले थे। तो महाराज अत्रि ऋषि ने देख लिया,
और जैसे ही अत्रि ऋषि ने देखा तो महाराज बात जब पता चली कि ये बार बार इंद्र इस यज्ञ को विध्वंस करना चाहता है, रोकना चाहता है, मन में विचार आया कि इस इंद्र को अभी ही खड़क तलवार से समाप्त कर दिया जाए। लेकिन हमारे ब्राह्मणों ने रोक दिया, हमारे ब्राह्मणों ने रोक दिया। अरे नहीं नहीं महाराज, कटकाई करो, वो अनुष्ठान चल रहे हो। इस अनुष्ठान के बीच में किसी को भी आप मार नहीं सकते। अगर आपने मार दिया तो आपका आसन जो है वह अशुद्ध हो जाएगा, आपका जो संकल्प है वो पूरा नहीं हो पाएगा। आप चाहते हो कि इंद्र भस्मीभूत हो जाए, तो अभी हम ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ते ही इंद्र 2 मिनट में भस्मीभूत हो जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा अबे देखो मैं मंत्र पढ़ा, और जैसे ही ब्राह्मण मंत्र पढ़ने ही वाले थे, साक्षात चतुर्भुज रूप में नर नारायण श्री हरि इंद्र को साथ में लेकर यज्ञ में आ गए। पृथु महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। पृथु महाराज और इंद्र में संधि हुए और सभी जगह देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नर नारायण श्री हरि भगवान की। हमारा थोड़ो थोड़ो कीर्तन कराणो आवश्यक है। कटे निंद्रा रानी माता माते नहीं आ जावे। और मने आज अशो लागी रह्यो है कि महाराज आज नास्तो थोड़ो हेवी वेग्यो है। हाँ महाराज, माँ के विजयवर की समाज है ही एकदम बिल्कुल यूं। अरे अच्छा, तो मैं यूं समझ लूं कि आप नाश्तो नहीं करियो तो नाश्तारी याद में नींद निकाल रहा हो। आपने पतारी बात मुंह भी बताई दो कि मुंह भी आज नाश्तो नहीं करियो। मुंह को हमारा भक्त भूखा तो मैं भी भूखो। ध्यान देना महाराज, ये यज्ञ अनुष्ठान है, इसमें आप भूखे भी रहोगे ना तो प्रभु आपके भीतर बैठकर कहेंगे नहीं बैठो रे, भूख नहीं लगी है। और वास्तविकता में बताओ किस किस को भूख लगी है और किस किस को नहीं लगी है? हाथ ऊंचे करके बताओ किस किस को नहीं लगी है। ध्यान देना महाराज, जब जब हम यज्ञ अनुष्ठान में बैठते हैं और आप सभी से प्रार्थना है महाराज, आदि व्याधि रो शरीर है, कोई डायबिटीज, कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर पेशेंट, मुँह तो यो चाहूँ व्यासपीठ हूँ प्रार्थना करो कि आपरे काई भी छोटो मोटो जो रोग वे वो रोग सब समाप्त वे जावे। और ध्यान दीजो कणारे काई छोटी मोटी जो दवाइयां चाल रही वे तो अणिवाते आपने भागवत भी सुननी है, निरोगी रेन सुननी है। कई हाथ पैर भी दुखे, पेट दुखे, मुंडो दुखे, कई भी दुखे तो आपने जब गोली चाल रही है तो थोड़ो बहुत कई खान पचे गोली ले लीजो। आपरो यज्ञ अनुष्ठान पूरो है, क्यों है कि आपरी उपस्थिति है, आपरो यज्ञ अनुष्ठान है, आपकी उपस्थिति ही मुख्य है। चाहे आप खा के बैठो चाहे बिना खा के बैठो। बिना खा के जो बैठे हैं, जिनके जो कोई गोली दवाइयां चल रही है तो महाराज थोड़ा ध्यान रखना, गर्मी बहुत है यहाँ पे, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। अस्तु महाराज, इधर जब श्री सूत जी महाराज सुनकादिक ऋषियों को, विदुर जी महाराज मैत्रेय जी को और हमारे सुखदेव जी महाराज राष्ट्रीय परीक्षित को यह महाराज ध्रुव वंश का वर्णन सुना रहे थे और कह रहे थे हे पृथु के ही पुत्र हुए विजिताश्व, विजिताश्व के पुत्र हुए प्राचीन बही, और प्राचीन बही का विवाह हुआ समुद्र की कन्या शतध्रुवी के साथ। शतध्रुवी के साथ में जब हुआ तो महाराज इनके पुत्र हुए प्रचेता।
और महाराज कितने पुत्र थे ये प्रचेता? 10 पुत्र थे। इन 10 पुत्रों का संकल्प था कि हम भगवान भोलेनाथ को मनाएं, भगवान भोलेनाथ को। तो कहते हैं महाराज इन्होंने शिव जी को मनाने के लिए 10,000 वर्षों तक कौन सा पाठ किया? दिव्य स्तोत्र का पाठ किया भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए। और कौन सा? रुद्र गीत गाया महाराज। भगवान भोलेनाथ के जो 11वें अवतार है वो रुद्र गीत गाया। और रुद्र गीत कितने हजार वर्षों तक? 10,000 वर्षों तक समुद्र पर खड़े रहकर उस रुद्र गीत को गाया था। तो आज हम भी यहाँ विराजमान हैं महाराज, हम भी यहाँ हैं, हम भी समुद्र के किनारे हैं, भोलेनाथ की पावन धरा शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के ऊपर विराजमान हैं। तो आइए हम भी थोड़ा भोलेनाथ को याद कर लेते हैं रुद्राष्टक के रूप में। राम रुद्राष्टक जिसको आता है सब साथ में गाइएगा आनंद के साथ में। क्योंकि हम इस भूधरा पर विराजमान हैं जो अलौकिक है, जो अंधकार का नाश करने वाली है और साक्षात हमारे भीतर एक भक्ति की ज्योत को जागृत करने वाली है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने स्वयं परमात्मा का पूजन किया है। यहाँ पे महिम शिव जी निस्दिन राम उचारे और राम निस्दिन शिव उचारे। यहाँ राम जी ने समुद्र के किनारे बैठकर अपने इष्ट आराध्य देव को पूजा था। तो भक्ति रूपी बीज जागृत करने के लिए एक संकेत दिया है। वैसे ही हम भी भोलेनाथ के चरणों में 2 मिनट हम भी अपने जो धार्मिक पुष्प है, हृदय रूपी पुष्प, उनकी आस्था की थाली में परोसने का प्रयत्न करें। राम राम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभं व्यापृतं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं। ताली बजाते हुए आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान करते हुए मन में भगवान भोलेनाथ को बसाते हुए प्रार्थना करो, हे भोलेनाथ, जिस प्रकार रामेश्वरम तीर्थ में आपने हमें बुलाया है, ऐसे सारे तीर्थों में हमारे को बुलाना, आनंद के साथ में हम कथा कर सके, कथा सुन सके, और ऐसे ही हम हमारे हृदय में आपको स्थान देकर निरंतर जिस प्रकार राम जी ने पूजा था उसी प्रकार हम भी आपको पूज सके।
लेना देना हो मेरे राम जी से लेना देना। जगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं शर्वं नाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजम् प्रकाशं क्रियेशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवामि पतिभावगम्यं। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। प्रेम से हाथ करके ताली बजाते हुए रुद्राष्टक का आनंद लीजिए। मन में ये धारण कर लो कि रामेश्वरम धाम आपके हृदय में विराजमान है। मन की आंखों को बंद करके ध्यान लगाते होंगे। क्यों? ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुराणे चिदानंद संतो मोहापहारे प्रसीद प्रसीद प्रभु मंतधारे नयावत उमानाथ बाजार वेदम भजन्ते लोके परिवानराणं। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। न तावं सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं देवपूजा न तोऽहं सदा सर्वदा संवुतोऽभ्यं जराजन्मदुःखोदताताप्यमानं प्रभु पायापन्नमामि शम्भो। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं विभं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषया
ये पठन्ति नरा भक्त्या देश शंभु प्रसीदते। बोलिए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव की जय। ये रुद्राष्टक का पाठ महाराज बड़ा ही आनंदकारी है। कहते हैं अगर शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग हो, आप नदी तालाब में स्नान करते हो, जब आप डुबकी लगाओ तब महाराज इस पाठ का प्रारंभ कर दो, पाठ को जपना। या फिर आप घर में स्नान करो तो घर में स्नान करो, जब मस्तक पर जैसे ही जल जाए और जल जैसे ही जाए तब इस मस्तक पर जाने के पश्चात इस पाठ को करने से आपके शरीर में जितनी भी व्याधियां हैं वो व्याधियां सब समाप्त हो जाती है। भगवान से प्रार्थना है ये एक तरह से, न जानामि योगम जपम नेव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभो तुभ्यम। जरा जन्म दुख हो गता तप्यमानम प्रभु पाहि आपन्न मामीश शंभो। प्रभु पूजा पाठ वगैरह कुछ नहीं आता, भोला वाला भक्त हूँ और भोला वाला भक्त हूँ तो आपको ही मेरी गाड़ी पार लगानी है। ये एक बार पाठ करके देखना, बड़ा आनंद आएगा आपको। रुद्राष्टक महाराज ऐसे ऐसे कई अष्टक है जो शिव महापुराण में आपको सुनने को मिलते हैं, लेकिन महाराज हींग लगे न फिटकरी रंगावे चोखो, अशा बड़ियों वालों काम नहीं करनो आपने। अबे आपने अगर शिव पुराण पूरी सुननी है तो अगली कथा कहीं ज्योतिर्लिंग में पुनः होगी, तब भागवत ना करके हम शिव पुराण का आयोजन करेंगे। पहले बताओ भागवत में आनंद आई रही हो कि नहीं आई रही हो? आधा जना नहीं उठाई रही हो, मने लागी भूख लगी दिखे। एक जनो कहवे कि भाई तू उठावे तो थारी जगह तू ही उठा ले, मुंह क्यों उठाऊं? दोनों हाथ ऊंचे उठाकर बताओ आवे कि नहीं आवे? आई रियो है मारे हूं, कहीं नाराजगी तो नहीं है? नाराजगी है? नाराजगी तो नहीं है? छोटो साधु हूं, छोटो साधु समझे माफ कर दीजिए महाराज, कहीं गलती हुए तो। अस्तु महाराज, जिस प्रकार 10,000 वर्षों तक निरंतर रुद्र गीता का पाठ किया और रुद्र गीत का पाठ करने के पश्चात प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु श्री हरि प्रसन्न हुए थे। देखो शिव जी का नाम लोगे तो राम जी प्रसन्न होंगे और राम जी का नाम लोगे तो ये साक्षात हमारे को धर्म ग्रंथों में देखने को मिलता है। जब आप भक्तमाल उठाकर देख लो, भागवत उठाकर देख लो, रामायण उठाकर देख लो। आजकल नानी बायरो मायरो गुणों फेमस है कि नहीं? ये नानी बाई के मायरे के जो प्रमुख है कौन? राजा मुचकुंद ऋषि जो फेमस है, जो मनवंतर में तत्पश्चात जो अवतरण लिया नरसिंह मेहता के रूप में, नरसिंह मेहता के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया, तो ध्यान देना महाराज, ये नरसिंह मेहता को करी तो भक्ति किसकी थी, कौन कहां लाकर छोड़ गया? कथा याद है ना? नरसिंह मेहता ने भक्ति करी, महादेव की पिंडी पकड़ के सर पटक पटक के महादेव जी भी भोला, हमारा नरसिंह मेहता भी भोला, दो ही भोले बोले जब भेले हुए महादेव जी के मांग, भोलो भक्त के कई मांगू, महादेव जी के मने कई खबर, जो मांगनो है वो मांग। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि इसका उद्धार साक्षात श्री हरि के चरणों में जाने के पश्चात ही होगा। हाथ पकड़कर नरसिंह मेहता को रास मंडल में ले जाकर छोड़ दिया। तो ध्यान देना, आप भले किसी को भी पूजो, राम जी को पूजो, आपके जीवन में शंकर आने वाले होंगे तो अपने आप ही राम जी शंकर भगवान तक आपको छोड़ आएंगे। और ध्यान देना, शंकर भगवान तक आना चाहते हो तो राम जी को पूज लिया तो राम जी आपको हाथ पकड़ तक शंकर भगवान तक छोड़कर आएंगे। ये धर्म ग्रंथ कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा महाराज, ये हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं ऐसा। तो इन्होंने 10,000 वर्षों तक जब रुद्र गीत का पाठ किया तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। भगवान भोलेनाथ से तो रुद्र गीत मिला था, प्रसन्न किसको करना था? कहा कि रुद्र गीत का तुम पाठ करो तो अपने आप नर नारायण श्री हरि प्रसन्न होंगे। 10,000 वर्षों के पश्चात आज रुद्र गीत का निरंतर पाठ चलता रहा। भगवान नर नारायण श्री हरि आज इनसे प्रसन्न हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अस्तु महाराज, ये था उत्तानपाद के पूरे वंश का वर्णन। अब आए हैं हम प्रिय व्रत।
जो भाई हैं एक और उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो आइए प्रियव्रत के चरित्र को हम पढ़ ले। विश्वकर्मा जी की पुत्री बहिष्मति जी के साथ में इनका विवाह हुआ और विवाह होने के पश्चात महाराज 10,000 पुत्र हुए। कितने था के तो एक में ही छाती फाटे। कतरा पुत्र विया 10,000। विचार कर लीजो। अब कालेरी बात रो मन में चिंतन कर जो कि राम जी सत्य कियो है। ठीक है, 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे बड़े पुत्र हुए आग्निंद्र। इन्होंने महाराज क्या किया था, ज्योतिर्मय रथ में बैठकर पृथ्वी की 7 परिक्रमा करी। आग्निंद्र राजा ने ज्योतिर्मय एक रथ है, उस रथ में बैठकर जब 7 परिक्रमा करी तो पृथ्वी के ऊपर 7 रेखाएं खिंच गई। वो 7 रेखाएं आज भी हमें दिखाई देती है 7 समुंदर के रूप में। तो हम कहते हैं ना कहाँ गए, तो पहले यूं नहीं कहते थे ऑस्ट्रेलिया गया, अमेरिका गया, यूं नहीं कहते कि छोरो कटे गयो भणवा के 7 समुंदर पार गयो है, कटे गयो है 7 समुंदर पार, ये कहा जाता। तो ये 7 रेखाएं आग्नेन्द्र राजा के द्वारा बनाई गई। आग्नेन्द्र राजा ने प्रार्थना के अब सृष्टि का क्रम बढ़ाना चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा भेजी थी महाराज इनके लिए। उस अप्सरा का नाम था पूर्वचिति, जिसे पूर्व की स्मृति याद हो। ऐसे अप्सरा के साथ में महाराज जब आग्नेन्द्र राजा का विवाह हुआ तो इनसे 9 पुत्र उत्पन्न हुए और 9 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे राजा नाभि। कौन? राजा नाभि। और यही राजा नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ में हुआ। लेकिन महाराज इनके कोई पुत्र नहीं था। तब इन्होंने भगवान नर नारायण से प्रार्थना करी। नर नारायण प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के पश्चात कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो कहा महाराज हमें तो आपके समान बालक चाहिए। क्या चाहिए? एक बात मुझे बताओ, मंदिर जाओ कि नहीं जाओ? ठाकुर जी रे मंदिर में जाओ, घणी नाक रगड़ो तो यूं कदी कहो कि ठाकुर जी आपके समान छोरो वेणो चावे? कदी नहीं कहो महाराज, या तो मैं लिखे कह दूं है, कदी नहीं कहो थे कि ठाकुर जी आपके समान बालक वेणो चावे। बालक वे जावे तो भले ही धोख लगावा जाई सको, लेकिन जब बालक होने वाला है तब ये प्रार्थना नहीं करते हो कि बालक आपके समान हो। ध्यान देना महाराज, जब बालक होने वाला हो भगवान से प्रार्थना करना। तभी तो आजकल अनेक ज्योतिष आचार्य क्या कहते हैं, घर में महाराज जब भी आपकी पुत्री या बहू गर्भवती हो तो सामने भगवान रो चित्र लगाई जो। जब भी गर्भ में शिशु है तो उसको भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, भागवत गीता, राम कथा रो पाठ कराई जो। केवे कि नहीं केवे? न काई संस्कार पड़े। और महाराज यो काई भी दतंग ना कर सको तो आपरी छोरी आपरी बहू ने मंदिर ले जाई जो। हमें ठाकुर जी रे खड़ो कर जो और खड़ो करे न हाथ जोड़े की जो, ठाकुर जी बस आही प्रार्थना है, अने जो गर्भ में है आप ही आन प्रविष्ट ले जाई जो, आप ही आन प्रविष्ट ले जाई जो। ये प्रार्थना करना महाराज। जब आपके घर में ठाकुर जी साक्षात आ जाएंगे तो ठाकुर जी के साथ में लक्ष्मी मैया अष्ट सिद्धि नवनिधि आ जाएगी। राम चरण ऐसी आरती ताके अष्ट सिद्धि नवनिधि चेरी जाके। ऐसे भक्त को अगर आपने घर में जन्म दिया, ऐसे परमात्मा के अंश को घर में जन्म दिया तो आपके घर में अष्ट सिद्धि नवनिधि चेरी बन के घूमेगी। आपको कहीं पर भी मांगने की जरूरत नहीं है, रमण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा शास्त्र कहता है। तो महाराज नाभि और मेरु देवी के कोई संतान न थी तो इन्होंने महाराज भगवान को कह दिया ठाकुर जी ठाके जशानी चाहे। अच्छा मारे जशान तो मुई हूं, मारे जशान दूसरों कोई नहीं है। लेकिन नाभि और मेरु देवी की जो भक्ति थी, तपस्या थी, उससे प्रसन्नचित होकर आज भगवान ने कहा मैं मनवंतर में जन्म लूंगा और ऋषभ देव के रूप में आपके घर पर अवतरित होऊंगा। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। महाराज मनवंतर कार्य पूरा हुआ, ऋषभ देव जी का इनके घर जन्म हुआ। इंद्र के पुत्री के साथ में इनका विवाह किया गया। इंद्र की पुत्री का नाम था जयंती। जयती इति जयंती अर्थात जहां हार हो ही ना, जहां जाए वहां जीत ही जीत। और परमात्मा के सामने तो जीत ही जीत है। एक बात पूछूं मैं आपसे, परमात्मा के सामने जाते हो तो क्या लेकर जाते हो? बोलो।
कई लेन जाओ हार। हम परमात्मा के सामने हार क्यों लेकर जाते हैं? इसलिए लेकर जाते हैं कि हम परमात्मा से कभी जीत नहीं सकते। हे परमात्मा, आपके सामने हमने हार स्वीकार कर दी है, आपके सामने हार स्वीकार करिए, तो संसार में हमें कभी हारने मत देना, हमें जीतने ही जीतने देना, जीतने ही जीतने देना, कभी हमें हारने मत देना। अगर ठाकुर जी के सामने आपने समर्पणता की भावना रख दी तो आपको किसी के भी सामने समर्पित होना, अरे बोलो कोनी, नहीं होना पड़ेगा। आपको किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने ठाकुर जी के सामने आपकी हार स्वीकार कर ली। तो ऋषभ देव जी का विवाह महाराज इंद्र की पुत्री जयंती के साथ हुआ और महाराज कहते हैं कि ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए थे और उन्हीं 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी। सबसे देखो, ऋषभ देव जी ने जब राज्य स्वीकार किया तब इस पृथ्वी का नाम था अजनाभ खंड। क्या नाम था? अजनाभ खंड। लेकिन जैसे हे महाराज 100 पुत्र उत्पन्न हुए, बड़े पुत्र थे भरत जी, उन भरत जी के नाम से ही ये भारत भूमि का नाम पड़ा। और जिस भारत भूमि पे रह रहे हैं महाराज, जणी देश में आनो वणीरी देश में आन, हाजी हाजी करनो। जिस देश का हमने अन्न खाया है तो महाराज उसकी महिमा का गान करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। तो आइए एक देशभक्ति, क्योंकि भागवत में महाराज भारत की भूमिका को अगर आपने अदा नहीं किया तो यह भागवत अधूरी है। जिस भारत भूमि पर बैठकर हम भूधरा पर बैठकर हम इस प्रभु का उच्चारण कर रहे हैं, नामोल्लेख का उच्चारण कर रहे हैं, तो उस भारत भूमि की भी महत्वता को गाना चाहिए। प्रेम से तन्मयता तल्लीनता के साथ में हाथ को खोलते हुए पूर्ण उत्साह के साथ में गाइएगा। मैं देखना चाहता हूं आपके भीतर, आपके लिए धर्म प्रेम तो है,